अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोगों ने अपना टॉपिक पढ़ना है 16.9 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड। इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है कि हमने मेटल हैलाइड के कंसनट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। बच्चों, ये टॉपिक जो है ये इससे जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था सेम उसी की तरह है, ठीक है। उसमें मैंने आपको मेटल हैलाइड्स के बारे में बताया था, तो एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बच्चों, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो है ग्रुप वन जो है, ग्रुप वन वो क्या है हमारे पास जो है अल्कली मेटल्स कहलाती हैं। ग्रुप टू जो है वो हमारे पास होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होता है। अब ऐसी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं उनको कहते हैं मेटल्स। अब ग्रुप वन जो है हमारे पास वो एक इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर +1 चार्ज होता है। ग्रुप टू जो है वो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं, उनके ऊपर हमारा होता है +2 चार्ज होता है। जैसे कैल्शियम के ऊपर +2, मैग्नीशियम के ऊपर +2, और ग्रुप वन में पोटाशियम के ऊपर +1, सोडियम के ऊपर +1, इनको कहते हैं मेटल्स, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं वो मेटल कहलाती हैं। हैलाइड्स जो हैं हमारे पास वो ग्रुप 17 को कहते हैं। इनका जर्नल फार्मूला होता है वो X नेगेटिव से, ठीक है ना, इनको डिनोट करते हैं। जबकि जो मेटल्स होती हैं उनको M पॉजिटिव से हम ज़ाहिर करते हैं। अब इस ग्रुप में कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इनके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? -1। क्लोराइड के ऊपर भी -1, ब्रोमाइड के ऊपर भी -1, और आयोडाइड के ऊपर भी -1। अब जब भी मेटल और हैलाइड्स आपस में मिलती हैं तो क्या बनाते हैं? मेटल हैलाइड, जो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो मेटल हैलाइड क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है जो मेटल और हैलाइड के मिलने से बना है। मेटल्स होंगी ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होंगे, और जब हैलाइड्स होंगे वो आपके पास ग्रुप नंबर 17 से कोई भी आएगा, ठीक है ना, इनमें से कोई भी हम ले सकते हैं। तो जर्नली जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो मेटल में से हम ग्रुप 1 में से सोडियम को ले लेते हैं, और हैलाइड में से हम जो है वो क्लोराइड आयन को ले लेते हैं। इन दोनों के मिलने से हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड बनेगा वो आ जाएगा सोडियम क्लोराइड। अब दूसरे स्टेप में हमने सोडियम क्लोराइड का आपके पास ये देखें कंसनट्रेटेड सोल्यूशन तैयार करना है, ठीक है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन किसे कहते हैं? कि जब हम मेटल को ज़्यादा मिकदार में डालेंगे, गाढ़ा होगा सोल्यूशन, तो वो क्या कहलाएगा? कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। अगर हम सोल्यूशन को पतला बनाएंगे, यानी कि सोडियम क्लोराइड की मिकदार कम लेंगे, पानी के अंदर कम डालेंगे, तो वो बनेगा डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बनाना है। उसके बाद जब भी हम सोल्यूशन बनाएंगे और उसमें से बिजली गुजारेंगे, करंट को गुजारेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट, लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन, यानी कि करंट की मौजूदगी में किसी भी आयनिक कंपाउंड की ब्रेक डाउन। तो आयनिक कंपाउंड हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, जब हमने इसकी ब्रेक डाउन की तो क्या बना? इससे हमारे पास सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव आयन आएंगे। क्योंकि हमने इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया था, वाटर भी मौजूद है, तो वाटर भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन में। अब देखें, हमारे पास पॉजिटिव भी 2 आयन बन गए हैं और नेगेटिव भी हमारे पास 2 आयन्स हैं, ठीक है। अब जो पॉजिटिव आयन है वो हमेशा ऐसे इलेक्ट्रोड पे जाते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड हमारे पास कैथोड होता है, और जो नेगेटिव आयन होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास एनोड के ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन अब होगा कंपटीशन, होगा कि सोडियम और हाइड्रोजन में से कौन कैथोड के पास जाएगा और डिस्चार्ज होगा, क्लोराइड और हाइड्रोक्सल आयन में से कौन एनोड के पास जाएगा और वहाँ जाके डिस्चार्ज होगा। अब बेटा इसी पेज पे देखें, हमारे पास ये क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आपके पास ये एरो जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ये बता रहा है कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन दरमियान में है। इसको हम स्टैंडर्ड लेते हैं, यानी कि हम कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन से ऊपर भी जितने भी आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं ये सारी मेटल्स हैं, और नीचे भी जितने एलिमेंट्स हैं ये सारे आपके पास मेटल्स हैं। तो अब हम इनको कंपेयर करेंगे। ये टॉप पे कहलाती हैं मेटल्स और ये कहलाती हैं जो बॉटम में होती है। जो
ऊपर वाली हैं मेटल्स वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगी, ठीक है। जो नीचे हैं बॉटम में वो हमारे पास स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? जो खुद रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये मेटल्स क्या करेंगी, रिडक्शन करवाएंगी, लेकिन वो वीक होगा, ठीक है। कम ये कैथोड पर अगर जाएंगी तो ये इनकी कैपेसिटी कम है रिडक्शन करवाने की, ठीक है। जबकि जो नीचे हैं मेटल्स, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो ये क्या करवाएंगी, इनकी टेंडेंसी ज़्यादा है कि ये कैथोड पे जाके रिडक्शन करवाएं, ठीक है। और हाइड्रोजन के मुकाबले में अगर हाइड्रोजन को हम देखेंगे, हाइड्रोजन को टॉप वाली मेटल के साथ देखेंगे तो फिर कौन किसकी ज़्यादा टेंडेंसी है रिडक्शन की, हाइड्रोजन की, वो कैथोड पे जाके रिडक्शन करवाएगा। ये मेटल्स नहीं जाएंगी, ठीक है ना, जाएंगी ना, लेकिन टेंडेंसी ज़्यादा हाइड्रोजन की है, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन को बॉटम वाली मेटल के साथ कंपेयर करेंगे तो अब ये मेटल्स जाएंगे क्योंकि ये नीचे हैं, ठीक है। इसी तरह ये इन मेटल इनमें से कोई भी मेटल होगी तो वो जल्दी से रिडक्शन करवाएगी हाइड्रोजन की निस्बत, हाइड्रोजन नहीं जाएगा, ये मेटल्स जाके कैथोड पे रिडक्शन करवा लेंगी। अब बेटा हम लोग पढ़ लेते हैं। इफ़ द कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड्स, ठीक है, वो कहते हैं अगर हम मेटल हैलाइड का कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन आर हाइड्रोलाइज, उसको हाइड्रोलाइज करते हैं, यानी कि उसमें से करंट को गुजारते हैं, द हाइड्रोजन आइंस आर डिस्चार्ज एट द कैथोड। आपको पता है, मैंने आपको दिखाया कि क्या होता है, ये हाइड्रोजन आइन हमारे पास बने। आप सबसे पहले वो कहते हैं हाइड्रोजन आइन कहाँ जाएंगे, मैंने आपको बताया कैथोड पे जाकर डिस्चार्ज होंगे, ठीक है। इफ़ द मेटल इज़ प्रेजेंट हायर देन द हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, लेकिन वो कहते हैं कि अगर इसके साथ जो मेटल है, जैसे ये मेटल है, इस पर भी तो पॉजिटिव चार्ज है, इसको वो कहते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से हायर है, ऊपर है, तो क्या होगी, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में अगर हाइड्रोजन से हायर है तो फिर हाइड्रोजन कैथोड पे जाएगा। यहाँ मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन इसके मुकाबले में जल्दी से रिडक्शन करवा देगा, तो हाइड्रोजन कैथोड पे चला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल electrolysis of concentrated aqueous solution of sodium chloride will produce hydrogen gas at the cathode, ठीक है। वो कहते हैं कि जिस तरह अगर हम concentrated aqueous solution of sodium chloride की electrolysis करवाती हैं तो हमें कैथोड पे क्या मिलेगी, फिर हाइड्रोजन गैस मिलेगी। हाइड्रोजन H पॉजिटिव जब जाएगा 2H पॉजिटिव, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड पे मिलेगी। हाउएवर फॉर लेस रिएक्टिव मेटल लाइक कॉपर एंड सिल्वर द मेटल आइंस आर डिस्चार्ज एट द कैथोड। अब वो कहते हैं कि अगर हमारे पास सोडियम ना हो, टॉप में से कोई मेटल ना हो, बॉटम में से कोई मेटल आ जाए, फिर क्या होगा, तो फिर आपको पता है कि अब हाइड्रोजन क्या है, वो उसकी टेंडेंसी कम हो जाएगी, नीचे वाली जो मेटल्स हैं इनकी टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास अब कॉपर आ जाए, ठीक है, ये है कॉपर आ जाए और सिल्वर आ जाए, तो हमें फिर जो है वो कॉपर या सिल्वर की रिडक्शन होगी कैथोड पे, ठीक है। वो जाके डिस्चार्ज होंगे मेटल आइंस, जो भी मेटल होगी बॉटम में से, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं एट एनोड द हैलाइड आइंस आर प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज ड्यू टू देयर हायर कंसनट्रेशन। अब एनोड पे किसने जाना है, एनोड पे वो जाएगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज में हमारे पास क्लोराइड आयन है, अगर हमने मेटल का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाया तो फिर क्लोराइड आयन ही जाएंगे, लेकिन अगर हमने डाइल्यूट सोल्यूशन लिया है तो फिर हमारे पास OH नेगेटिव, यानी कि वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, फिर OH नेगेटिव आयन जो है वो जाके क्या करवाएंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन। एट द एनोड हैलाइड आयंस आर प्रेफरेंशियली। अब हम लोगों ने कैसा सोल्यूशन बनाया था, कंसनट्रेटेड, इसका मतलब है क्लोराइड आयन कहाँ से आते हैं, सोडियम क्लोराइड से हमें मिलते हैं, तो क्लोराइड आयन ज़्यादा हैं, वो डिस्चार्ज होंगे ड्यू टू देयर हायर कंसनट्रेशन, ठीक है। टॉपिक के नाम में भी उन्होंने बताया था कि कंसनट्रेशन हाई हो। अब कैथोड पे देखें कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पे जाहिर है नेगेटिव होता है और उस पर क्या जाएगी, मेटल ही जाएगी। मेटल के 2 आयंस जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और क्या बन जाएगा, मेटल हमें डिपॉजिट हो जाएगी न्यूट्रल। इसी तरह अगर हाइड्रोजन जाएगा तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। हमें क्या मिली थी, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। और रिएक्शन एट एनोड पे क्या होगा, एनोड पे मैंने आपको बताया कि एनोड खुद क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ कोई नेगेटिव आयन ही जाएगा। और नेगेटिव आयन क्या थे, हमारे पास क्लोराइड मिले थे, हमें OH नेगेटिव भी मिले थे, लेकिन अब क्योंकि कंसनट्रेशन ज़्यादा है इसीलिए क्लोराइड आयन जाएंगे, तो X की जगह क्या है, Cl नेगेटिव है, वो जाके यहाँ क्लोरीन
डिपॉजिट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उसमें से माइनस हो जाएंगे।